Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi Muhammad. Dear students, I am Usman Attari, your maths teacher, and you are watching Brainy Digits YouTube channel. आज हम क्लास 6 की एक्सरसाइज नंबर 6.4 को करने जा रहे हैं। तो अपनी गुज़श्ता वीडियोस के अंदर हमने पहली 3 एक्सरसाइजेस को डिटेल से डिस्कस किया। यकीनन आपने उनको बहुत अच्छे से समझ लिया होगा उन क्वेश्चंस को। तो बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज की जानिब। तो एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें और साथ ही साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करके मेरे चैनल को बूस्ट करने में मेरे मुआविन हों। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, ऐड द फॉलोइंग टर्म्स। उसने कही नीचे टर्म्स दी गई हैं, इनको आपने ऐड करना है। तो ये एक्स 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 इन सबको हम ऐड करते हैं। ऐड का मतलब होता है प्लस करना, तो सब के दरमियान हमने प्लस का साइन लगा दिया। अगर हम जानते हैं कि वेरिएबल के साथ कुछ भी ना हो तो वहाँ पर 1 होता है। इनके साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो यहाँ पे 1 है। तो ये सारे ही एक्स हैं, सारी लाइक टर्म्स हैं, तो लाइक टर्म्स हमेशा आपस में प्लस हो जाती हैं। तो 1 2 3 4 5, तो ये क्या आंसर आ जाएगा 5x एक ही बार। बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं कि x के ऊपर भी पावर लगा देते हैं, वो नहीं होगा। x को हमने 5 बार प्लस किया है तो प्लस करने से कोएफिशिएंट प्लस होता है, वेरिएबल वैसे का वैसे ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनको हमने प्लस करना है। 3p प्लस 4q प्लस 8p प्लस 9q। अब इसमें देखें हम p वाली भी टर्म्स हैं, q वाली भी टर्म्स है। तो p वाली के साथ सॉल्व होती है, तो हम p वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं। 3p प्लस 8p आगे प्लस 4q प्लस 9q, इनको हमने इकट्ठा कर लिया। p वाली के साथ प्लस हो जाएगी, 8 और 3 11p, आगे 4 और 9 13 प्लस 13q। यूँ हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट, 4a प्लस 5a प्लस 6a प्लस 5a प्लस 6a, सारों के साथ ही a है, यानी ये टर्म्स एक जैसी हैं। तो 5 और 4 9, 9 और 6 15a, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट टर्म क्वेश्चन, 4xy प्लस 23xy प्लस 3xy, ये तीनों टर्म्स भी एक जैसी हैं। अगर हम देखें तो इनके साथ वेरिएबल xy एक जैसा है तीनों के साथ, तो तीनों प्लस हो जाएंगी। 4 प्लस 23 27, 27 प्लस 3 30, 30xy, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट, 98pq प्लस 2qr प्लस 23rs। अब इन पे गौर करें तो इन सब के वेरिएबल मुख्तलिफ हैं। ये RS है, ये QR है, ये PQ है, तो ये आपस में प्लस नहीं हो सकते। तो यहाँ तक ही इसका आंसर होगा, यही इसका आंसर है, इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं हो सकता। नेक्स्ट पार्ट, XY प्लस 14xy yx प्लस 3pq प्लस अगेन 3pq प्लस 54। सारी पांचों की पांचों टर्म्स को हमने प्लस कर दिया। अब हम देखें इसके साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है, जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर 1 होता है। ये XY है, ये YX है, ये दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। XY और YX में कोई फ़र्क नहीं होता, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगी आपस में। 14 और 1 15 आ जाएगा। चाहे XY लिख लें चाहे YX लिख लें, दोनों ठीक है। आगे इन दोनों के जो वेरिएबल हैं एक जैसे हैं, ये भी PQ है, ये भी PQ है। 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा 6PQ प्लस ये 54 अकेला ही है, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। यूँ हमारा इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8x प्लस 2y प्लस 5x प्लस 6y प्लस 3z प्लस 9z प्लस 2y। अब इसमें हम गौर करेंगे, 3 तरह के वेरिएबल हैं, x भी आ रहा है, y भी आ रहा है और z भी आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, x वाले इकट्ठे कर लेते हैं। 8x प्लस 5x, और कोई है x वाला नहीं, तो अब आगे कौन से आ जाएंगे, y वाले भी इकट्ठे कर लेते हैं।
2y प्लस 6y प्लस 2y। y वाले इकट्ठे हो गए, z वाले भी कर लेते हैं, ये दो हैं z वाले, 3z प्लस 9z। आखिर में हम इनको काउंट कर लेना ताकि पता चले कि हमने सारी टर्म्स लिख ली हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 तो पूरी लिखी गई। अब x वाली को x वाली के साथ हमने हल करना है, तो 8x और 5x कितना हो जाएगा, 13x प्लस 6 और y वाली ये तीनों हैं एक जैसी हैं, हल लूँगी, 6 और 2 8, 8 और 2 10 प्लस 10y। तो ये क्या आएगा, 9 और 3 12 z। यूँ हमारा ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2, ऐड द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अब ये एक्सप्रेशंस हमें दी गई हैं, इनको हमने ऐड करना है। अब इनको ऐड करने के दो तरीके होते हैं। हम यहाँ पर पहले क्वेश्चन में दोनों को करेंगे, आगे हम हर क्वेश्चन में एक तरीका ही अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले एक टर्म हमारी ये है और एक ये है। पहला तरीका कौन सा है कि इन दोनों को हम ऊपर नीचे लिख लेते हैं, 3p प्लस 4q और p वाली के नीचे p वाली 8p और q वाली के नीचे q वाली माइनस 3q। इस अंदाज में इन दोनों को हमने ऐड करना है। तो ये भी प्लस है, जिसके साथ कोई साइन नहीं होता वहाँ पर प्लस का साइन होता है, तो दोनों प्लस वाली हों तो प्लस होता है। 8 और 3 क्या आ जाएगा, 11p। ओके, और ये प्लस वाली है, ये माइनस वाली है, एक प्लस की हो दूसरी माइनस की हो तो माइनस होता है। तो 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, 1q। लेकिन इसके साथ साइन कौन सा आता है, जो बड़ी वाली के साथ है, और बड़ी वाली के साथ क्या है, प्लस है, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। ये तरीका हो गया एक। अब दूसरा तरीका, हम पहली टर्म को लिखते हैं 3p प्लस 4q, ब्रैकेट लगा लें, प्लस दूसरी टर्म 8p माइनस 3q। जी, आपको दोनों तरीके आने चाहिए। अब ब्रैकेट को ख़त्म करें, 3p प्लस 4q प्लस 8p माइनस 3q। अब ये p वाली इकट्ठी कर लें और q वाली इकट्ठी कर लें। p वाली 3p प्लस 8p प्लस 4q माइनस 3q। जी, 3 और 8 दोनों p वाली इकट्ठी हल लूँगी, 8 और 3 11p, ये आ जाएगा, ये दोनों q वाली हल लूँगी, प्लस 4 माइनस 3 प्लस 1q। लें जी, ये भी आंसर हमारा वही आ गया जो इस तरीके से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट नंबर 2, तवज्जो से समझना पड़ेगा। जी, हम इसे सेकंड मेथड से सॉल्व करेंगे। ये वाला जो मेथड हमने किया था इसके ज़रिए इसको सॉल्व करते हैं। जी, तो 5/7a प्लस 2/3b ब्रैकेट अप्लाई करेंगे, फिर प्लस करना है इसको इसके साथ, तो प्लस ये वाली टर्म माइनस 1/3b। ओके हो गया। अब ब्रैकेट को ख़त्म करें, 5/7a प्लस 2/3b प्लस 1/7a प्लस माइनस माइनस 1/3b। अब देखें, ये a वाली टर्म है, ये भी a वाली टर्म है, ये b वाली है तो ये भी b वाली है। a वाली को a वाली के साथ इकट्ठा कर लें, b वाली को b वाली के साथ इकट्ठा कर लें, तो 5/7a प्लस 1/7a आगे प्लस 2/3b माइनस 1/3b। अब इसको हम एलसीएम लेकर हल करेंगे। इन दोनों का एलसीएम, क्योंकि ये दोनों ए वाली हैं, इन दोनों के साथ इनको अलग हल करेंगे। ये दोनों बी वाली हैं तो बी वाली को अलग हल करेंगे। जब भी दो बटे वाली रकमें आ जाएं, यानी फ्रैक्शंस आ जाएं, दरमियान में प्लस या माइनस का साइन हो, तो उसका हम क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं। तो दोनों के नीचे 7 है तो 7 आ जाएगा, तो ये 7 1 ज़र 7 5a प्लस 7 1 ज़र 7, 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1a आ जाएगा, ये आ गया। आगे ये प्लस, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 3 3 1 ज़र 3, तो 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2b आ जाएगा, माइनस यहाँ पे 1b आ जाएगा। तो आंसर हमारा क्या आया, 5 और 1 6a/7 प्लस 2b माइनस 1b, 2b माइनस 1b आ जाएगा 1b/3। तो यूँ हमारा ये आंसर आ गया।
जी नेक्स्ट पार्ट नंबर 3। जी इसको हम पहले तरीके से सॉल्व करते हैं ताकि दोनों तरीके आपके रिवाइज होते जाएं, इसलिए कोई क्वेश्चन किसी तरीके से कोई किसी तरीके से सॉल्व कर रहा हूं। पहले लिख लेते हैं 5xy प्लस 9yz। ओके, उसके बाद दूसरी टर्म है xz। अब xz तो ऊपर नहीं है तो उसको फिर हम साइड पे लिखेंगे प्लस xz। फिर क्या है 2yz माइनस 2yz। तो yz वाली ये टर्म है, इसके नीचे आ जाएगा माइनस 2yz। हमेशा एक जैसी टर्म्स को हम इकट्ठा करते हैं। उसके बाद थर्ड टर्म में 9xy, तो xy वाली कहाँ पे है, ये है, तो यहाँ पर आ जाएगा 9xy कुछ इस अंदाज में, प्लस 4yz। तो yz कहाँ पे है, ये है, तो प्लस 4yz। ये हमने अरेंज करके अपने टर्म्स को लिख लिया। अब ये प्लस 9 है, जिसके साथ कोई साइन नहीं है वहाँ प्लस है। दोनों प्लस की हो तो प्लस होता है। 9 और 5 कितना हो गया 14xy। जी 9 माइनस 2 7, 7 प्लस 4 11, तो प्लस 11yz। और इसके साथ और कोई टर्म ही नहीं है तो ये एज इट इज़ आ जाएगा xz। तो ये हमारा आंसर आ गया पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2 का। फोर्थ पार्ट की जानिब बढ़ते हैं। इसको भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे हमने अभी किया है। क्वेश्चन 31x प्लस 3y माइनस 4z। अब अगली 6x, x वाली के नीचे x वाली, प्लस 7y माइनस 5z। जी x प्लस वाई प्लस z, x प्लस वाई प्लस z। जी अब ये तीनों जिसके साथ कोई नहीं लिखा होता वहाँ पर 1 होता है, ये भी 1 ये भी 1। 31 और 6 37, 37 और 1 38, तो 38x आ गया। आगे 7 और 3 10, 10 और 1 11, प्लस 11y। अब इसमें देखें ये -4 है -5 है, तो -4 -5 दोनों के साथ माइनस का साइन है तो माइनस माइनस प्लस होता है 9 आ जाएगा। लेकिन साइन हमेशा बड़ी वाली का आता है और 5 बड़े है तो बड़े के साथ कौन सा साइन है माइनस का, तो यहाँ -9 आएगा। -9 प्लस 1, इस -9 में 1 प्लस कर देते हैं तो एक प्लस की हो दूसरी माइनस की हो तो माइनस होता है। 9 माइनस 1 8 आ जाएगा। बड़ी के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस आएगा, तो -8 इसका आंसर आएगा। -8 ये z आ जाएगा। यूँ हमारा फोर्थ पार्ट भी सेकंड क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन पार्ट नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 2। तो इन तीन टर्म्स को हमने प्लस करना है, ऐड करना है। तो 9p प्लस 8q प्लस 1। आगे 6q है तो q वाली के नीचे q वाली 6q माइनस 3r। अब यहाँ ऊपर r वाली टर्म नहीं है तो r को हम साइड पे लिख लेंगे। -3r प्लस 2, तो ये +2 कांस्टेंट के नीचे आएगा, ये +2। नेक्स्ट 4p, p वाली के नीचे p वाली 4p प्लस 2r, तो r वाली के नीचे r वाली प्लस 7, तो +7 यहाँ आ जाएगी कांस्टेंट के नीचे। लें जी ये प्लस है ये भी प्लस है। 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, 13p। 8 और 6 कितना हो जाएगा 14q। जी 7 और 2 9, 9 और 1 10 प्लस 10। जी -3 प्लस 2, एक प्लस की हो दूसरी माइनस की हो तो माइनस होता है और साइन हमेशा बड़ी वाली का आता है, तो बड़ी वाली के साथ माइनस का साइन है, माइनस आ जाएगा। 3 - 2 1 हो जाएगा, तो 1r। ये हमारा आंसर आ गया पार्ट नंबर 4 का। पार्ट नंबर 6p 2q 3q प्लस 9r 4r -6p। अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं सेकंड मेथड से। 6p प्लस 2q प्लस 3q प्लस 9r प्लस 4r प्लस -6p।
मैंने कहा था दो साइन इकट्ठे आ जाएं तो हम ब्रैकेट अप्लाई करते हैं। तो ये -6p था तो इसे हमने ऐड करना था, तो ये प्लस तो एडिशन वाला आया, ये माइनस इसके साथ वाला, दोनों साइन इकट्ठे हैं तो ब्रैकेट लगा दी। तो ब्रैकेट को ख़त्म करते हैं। 6p प्लस 2q प्लस 3q प्लस 9r प्लस 4r प्लस माइनस 6p। जी, इकट्ठा कर देते हैं, लाइक टर्म्स को p वाली इकट्ठी कर लें। 6p माइनस 6p प्लस 2q प्लस 3q प्लस 9r प्लस 4r। अब यहाँ पे देखिए हम 6 माइनस, ये दोनों p वाली हैं तो हल लूँगी, 6 माइनस 6 0 हो जाएगा। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हम काट देते होते हैं अलजबरे में कि 6p माइनस 6p से कट जाएगा। एक प्लस 6p है, एक माइनस 6p है, दोनों कट गए क्योंकि आंसर तो इनका 0 ही आना था। तो ये दोनों एक जैसी हैं, +2 + 3 तो क्या आ जाएगा +5q। ये क्या है 9 +9 और +4 तो +13r। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया सेकंड वाला। थर्ड क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। जी, सब्ट्रैक्ट करना है यानी माइनस करना है 3a + 2b फ्रॉम 15a + 25b। इसमें से इसको माइनस करना है, यानी ऊपर ये वाली टर्म आएगी 15a + 25b, इसको में से माइनस करना है किसको 3a + 2b को। अब ये तो तरीका था हमारा जमा करने का, तो हम माइनस भी क्या इसी मेथड से करेंगे। माइनस में थोड़ी सी माइनर सी चेंज है। वो चेंज क्या है कि ये जो नीचे वाली टर्म्स है ना, जो नीचे वाली आ रही हैं, इनकी अलामतें तब्दील कर देते हैं हम। ये प्लस है ना तो इसको हम माइनस कर देंगे, ये प्लस की जगह सब्ट्रैक्ट करते हुए माइनस करते हुए इन अलामतों को चेंज कर दिया जाता है। इसके साथ भी प्लस है, जहाँ कोई साइन नहीं होता वहाँ प्लस होता है, तो इसकी अलामत भी तब्दील होकर नीचे वाली की क्या हो जाएगी माइनस। अब ये वाली अलामतें इस्तेमाल नहीं होंगी, अब ये नीचे वाली इस्तेमाल होंगी, यानी +15 और -3। तो +15 और -3 क्या आता है 15 - 3 12, और साइन बड़ी वाली का बड़ी के साथ प्लस है तो प्लस आ जाएगा +12a। ये हमारा आ गया। +25 - 2 तो क्या होगा +23b। ठीक है कि माइनस हो जाएगा ना, 25 में से 2 को माइनस कर देंगे तो 23 आ जाएगा। ये तरीका है सब्ट्रैक्ट करने का, सिर्फ माइनर सा चेंज है कि हमने ये अलामतें तब्दील कर देनी है, फिर इसे हल कर देना है, तो ये माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35xy, सॉरी ऊपर ये आएगी फ्रॉम दिस 48xy - 4z क्या होगा 35xy + 3z। तो नीचे वाली की साइन चेंज होंगे, ये माइनस हो जाएगा, इसके साथ भी प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो 48 में से 35 माइनस करें, 8 - 5 3, 4 - 3 1, तो 13xy बड़ी वाली के साथ प्लस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा जी। -4 - 3 -4 - 3 दोनों के साथ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होता है, 7 आ जाएगा। तो साइन बड़ी वाली का वो क्या है वो माइनस है तो माइनस आ जाएगा -7z। ये हमारा आंसर निकल आया। थर्ड पार्ट जी 25x - 3y + z, और इसमें से इसको माइनस करना है 16x + 2y - 3z। तो सब्ट्रैक्ट करना है तो नीचे वालों के साइन चेंज होंगे, ये चेंज कर दिए हम। 25 में से 16 माइनस जब हम करते हैं तो क्या आता है 9x, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है, तो बड़ी के साथ प्लस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। -3 - 2 -3 - 2 माइनस माइनस प्लस होता है बट लेकिन साइन बड़ी वाली का आता है -3 और 2 5y। इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 होगा, 3 +3 और +1 +4z। थर्ड पार्ट हैज़ बीन सॉल्व्ड। पार्ट नंबर 4
ये टर्म्स हैं फ्रैक्शंस में आ रही हैं, तो फ्रैक्शंस को हम दूसरे तरीके से ही अपने सॉल्व करें तो ज़्यादा बेहतर होता है। इसमें से इसको माइनस करना है तो पहले ये लिखते हैं, -1/3l प्लस 1/5m प्लस 6 ब्रैकेट, माइनस करना है तो माइनस की अलामत, फिर ब्रैकेट 1/3l प्लस 3/5m माइनस 8। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। अब हम ब्रैकेट को ख़त्म करते होते हैं, तो ब्रैकेट ख़त्म करते हैं जी, -1/3l प्लस 1/5m प्लस 6, ये माइनस। अब ये जो माइनस है, हमने पिछले तरीके में सीख के हम नीचे वाली टर्म्स के जो साइन थे उनको चेंज कर देते थे। अब यहाँ पर तो नीचे वाली नहीं है, लेकिन ये माइनस है ब्रैकेट से पहले। तो जब भी ब्रैकेट ख़त्म की जाए और बाहर माइनस हो, तो माइनस अंदर वाली टर्म्स के ये जो साइन है उसको चेंज कर देता है। तो ये साइन हम चेंज कर देंगे, -1/3l, ये प्लस है तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस ही होता है, 3/5m, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +8। इस अंदाज में अब हम इनकी लाइक टर्म्स जो है उनको इकट्ठा कर लेते हैं, -1/3l, तो ये 1l वाली ये है ना, तो इसके साथ माइनस है तो माइनस साथ आएगा इसके, -1/3l, ये l वाली हमने इकट्ठी कर ली। अब m वाली प्लस 1/5m, और m वाली कौन सी है ये, तो इसके साथ साइन कौन सा, -3/5m प्लस 6 और ये +8 जी। इन दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे हम, 3 है, तो जब दोनों नीचे सेम हों तो ऊपर वैसे की वैसे ही टर्म आ जाती हैं, -1l प्लस इन दोनों का भी एलसीएम लेंगे, ये भी सेम है, 5 आ गया, 5 1s are 5, ऊपर 1m आएगा, माइनस ये क्या आ जाएगा 3m प्लस 6 और 8 कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा जी। ये क्या आएगा -1 -2/3 और ये साथ है l प्लस 1m -3m, तो क्या आएगा -2/5 और ये m, ये दो साइन इकट्ठे आ रहे हैं तो ब्रैकेट लगा देंगे, ओके, +14। नेक्स्ट -2/3l, ये प्लस और ये माइनस आपस में मिलकर क्या हो जाएंगे -2/5m प्लस 14। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 3 के 4th पार्ट का जी। 5th और लास्ट पार्ट की जानिब बढ़ते हैं हम जी। इसको ऊपर लिखना है, इसको नीचे, क्योंकि फ्रॉम इसमें से इसको माइनस करना है, -22l प्लस 14m प्लस 4n, 27l प्लस 3m माइनस 4n जी। ये नीचे वाले साइन माइनस करना है ना, तो नीचे वाले साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ये भी चेंज, इसके साथ प्लस है तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस और ये माइनस, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो प्लस होगा, 7 और 2 9, 2 2 4l, लेकिन साथ साइन कौन सा आएगा, जो बड़ी के साथ है, बड़ी के साथ क्या है माइनस, तो माइनस आ जाएगा। अब ये +14 और -3 माइनस होगा तो साइन बड़ी वाली का आएगा, 14 बड़ी रकम है तो इसके साथ प्लस है तो प्लस आएगा, 14 में से 3 गए तो क्या आ जाएगा 11m, ये +4 + 4 तो क्या आ जाएगा +8n। तो यूँ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी कंप्लीट हो गया, और ये एक्सरसाइज भी जो है वो हम ये वीडियो भी हमारी कंप्लीट हो गई। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी आरा का इजहार लाजमी किया करें ताकि आपकी उन सजेशंस की रोशनी में इन वीडियोस को मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। लाइक करना आपके लिए जस्ट एक क्लिक है, लेकिन मेरे चैनल को बूस्ट होने के लिए वो बहुत ज़रूरी है, तो काइंडली लाइक कर दिया करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।